जय हिंद साथियों, बीपीएससी ने अभी एक नोटिस जारी किया है। देखिए इसमें कहा गया है कि स्कूल टीचर एंड हेडमास्टर राइट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, यानी रिजल्ट से संबंधित बीपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। यानी बीपीएससी अब रिजल्ट से संबंधित एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है। चलिए हम देखते हैं इस नोटिस में क्या कहा गया है। तो चलिए इस नोटिस को पहले डाउनलोड करते हैं। ठीक है, डाउनलोड करते हैं। अब ये आपका नोटिस डाउनलोड हो गया है। इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्रों को जांच करके मूल प्रति से की जाएगी, जिससे में असफल होने पर उसकी पात्रता या परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। यानी इसमें कहा गया है कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं आप यानी बीपीएससी ऑफिशियल साइट पर, वो सभी डॉक्यूमेंट आपका वाटर मार्क सहित आपको डाउनलोड होगा और उसका वेरिफिकेशन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से होगा। यानी मान लीजिए जैसे आप मान लीजिए 12th का आप यदि मार्कशीट अपलोड किए हैं, ठीक है, 12th का मार्कशीट अपलोड किए हैं तो ये तो आपको वाटर मार्क सहित आपको डाउनलोड तो होगा ही, लेकिन साथ में आपका ये 12th का ओरिजिनल मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। इसी से मैच करेगा, इस दोनों से आपको मैच करेगा। यानी जो आप अपलोड किए हैं और ऑफिशियल साइट पर, बीपीएससी ऑफिशियल साइट पर, वो आप वाटर मार्क वाला आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे और साथ ही में आपको ये सभी सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल भी साथ में रहना चाहिए। ओरिजिनल रहेगा, इससे आपको मिलान करेगा। यदि मिलान में यदि आपका असमय यानी इसमें कुछ आपका यानी त्रुटि पाया जाता है तो आपकी परीक्षा फल रद्द की जाएगी। ठीक है, फिर देखिए आगे कहा गया आपका कि कह रहा है इसमें देखिए कि इसीलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात या दस्तावेज डाउनलोड कर सत्यापन के समय समक्ष प्राधिकार या प्रशासकीय विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। यानी जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे बीपीएससी साइट पर, ये सभी आप यानी नए वाटर मार्क वाले आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसमें कहा गया है कि नया वाटर मार्क अंकित रहेगा जो पूर्व वाटर मार्क से भिन्न होगा। यानी जो पिछले बार आपका बीपीएससी में जो वाटर मार्क था इससे आपका क्या रहेगा, ये अलग रहेगा। तो जब आप अपना डॉक्यूमेंट बीपीएससी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका एक नया वाटर मार्क होंगे और देखिए ये आपको डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए वाटर मार्क वाले। साथ ही जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए ये सभी डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। इस दोनों का आपको यहाँ पर मिलान करेगा सेंटर पर। इसमें आपको साफ साफ कह दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये भी कहा गया। एक चीज़ और देखिए इसमें ये कहा गया, और देखिए दिव्यांग संबंधित कहा गया कि जिसका दिव्यांगता है उसको आईजीएमएस और आईएमएस यानी एम्स में से जांच करवाई जाएगी। यानी देखिए इसमें कहा गया कि आईजीएमएस और एम्स से जांच करवाई जाएगी, जो भी दिव्यांगता संबंधित है उसका सत्यापन वहाँ पर होगा। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं आगे आपको क्या कहा गया है। इसमें देखिए ये तो आहारता संबंधित हो गया। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए जिसमें आप लोग को थोड़ा सा त्रुटि था यानी कन्फ्यूजन था कि क्या होगा, मेगा सूची कैसे बनेगा, तो इसमें आपको दिया गया है, कहा गया है कि 120 मार्क पर ही आपका मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। लेकिन यदि किसी दो स्टूडेंट का मान लीजिए इक्वल नंबर है, ठीक है, इसमें से किसी एक को ही लेना है तो उस केस में इसके यानी आपका लैंग्वेज के मार्क्स भी देखा जाएगा। ये सिर्फ 1 to 5 में देखा जाएगा, 1 to 5 में और हेड मास्टर वाले में देखा जाएगा। ठीक है, ऐसे 1 to 5 में आपको देखा जाएगा, 1 to 5 में आपको देखा जाएगा कि किसको यानी लैंग्वेज में अधिक मार्क्स है। कब? जब आपका मेन पेपर में नंबर सेम होगा। ध्यान दीजिए, मेन पेपर में आपका यदि नंबर सेम होगा उसके बाद आपको देखा जाएगा कि लैंग्वेज में किसका नंबर अधिक है, तो जिसका नंबर अधिक होगा उसका रिजल्ट होगा। ठीक है, इसलिए यानी आपका फाइनली आपका यानी 120 पर ही मेरिट लिस्ट बनेगा, 150 पर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। जिसका कन्फ्यूजन था आप लोगों को पहले से, इसको यहाँ पर आपको बीपीएससी ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बीपीएससी ने इसे पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि ट्राई ब्रेकर के रूप में भाषा का प्राप्तांक का उपयोग 1 to 5 में किया जाएगा। ठीक है, और 6 to 12 में इसमें आपको भाषा को तो समाप्त ही कर दिया है, तो इसमें आपको भाषा के मार्क्स से कोई मतलब
भी नहीं है, यानी 6 to 8 आपका 6 to 12 में 120 मार्क पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, 1 to 5 में भी आपका 120 पर ही मेरिट लिस्ट बनेगा, लेकिन किसी सामान्य स्थिति में दो स्टूडेंट का यदि मार्क्स सेम है तो उस समय आपको यानी लैंग्वेज के मार्क को भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया ट्राई ब्रेकर 2 के रूप में इसका उपयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आपका सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ कहा गया है कि अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान एवं शर्त। यहाँ देखिए क्या कहा गया, यहाँ कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील एनओएस इतना में दिया गया दिनांक 28/11/2023 को पारित न्यायाधीश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग यानी NIOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने की डिप्लोमा की मान्यता समाप्त की गई है। यानी इसमें आपको क्लियर कर दिया बीपीएससी ने कि जो एनएस से किया था यानी डीएलएड 18 महीने का एनएस से किया था उसे सर्वोच्च न्यायालय समाप्त कर दिया, तो इसे बीपीएससी ने भी उसे समाप्त कर दिया है। यानी अब जो रिजल्ट जारी होगा आपका 1 to 5 में, उसमें आपका एनएस के स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाएगा, यानी एनएस वाले स्टूडेंट का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। जैसे पिछले बार हुआ था कि बीएड वाले का 1 to 5 में रिजल्ट जारी नहीं किया था, एग्जाम तो लिया था, इसी तरह से इस बार भी हुआ है कि एनएस वाले स्टूडेंट एग्जाम तो दिया है लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो बीपीएससी यानी बिहार सरकार को क्या मतलब, उसको पैसा कमाने से मतलब है। तो एनएस वाले तो स्टूडेंट एग्जाम दे दिया है, फॉर्म अप्लाई किया, पैसा तो लग गया है, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ भी आपको क्लियर कर दिया है कि एनएस वाले को बाहर कर दिया है, यानी बीपीएससी भी अभी आपको क्लियर कर दिया है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। इसमें आपको क्लियर कर दिया है कि एनएस वाले का रिजल्ट नहीं आएगा, एनएस वाला का रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये एनएस वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही दुख भरी कहानी है, ये दुख भरी न्यूज़ है कि एनएस वाले को बाहर कर दिया है। तो जिस तरह से पिछले बार बीएड वाले को 1 to 5 से बाहर किया था, उसी तरह से इस बार एनएस वाले को 1 to 5 से बाहर कर दिया है। खास बात इसमें है कि देखिए एनएस को बाहर होने से, एनएस वाले स्टूडेंट को बाहर होने से आपका 1 to 5 में हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा कम जाए, 1 to 5 में हो सकता है थोड़ा सा कट ऑफ कम जाए, तो ये फर्क पड़ेगा थोड़ा सा 1 to 5 वाले स्टूडेंट पर। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।